इधर परमार्थी का हम आदेश का पालन कर रहे हो, उधर काल के देश में रह रहे हो। उसके देश में रहते हुए भी दयाल इतना बलवान है कि अपने काम करवा रहा, अपनी सेवा करवा, भजन करवा रहा, परमार्थी सेवा में लगा रहा। यह सेवा किसी युग के इतिहास में नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये छोटी मोटी सेवा मत समझो। अगर छोटी सेवा न होती तो बड़ी सेवा कर ही नहीं सकते। छोटी सेवा नहीं करोगे तो बड़ी सेवा कैसे करो। इसमें भी तमाम लोगों ने लापरवाही की, कोई बैठे रहे इधर उधर। अरे इधर उधर बैठे से काम नहीं चले, कुछ कर लो, ये भी सेवा को से निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा, फिर नहीं समय मिलेगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा हूँ कि सेवा से अवसर जो चूक मत। आज आपने किया है, मैं भी आपके साथ है, ऐसा नहीं मैं कोई बैठा रहा हूँ। और आपने जो किया वो गायों की सेवा, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। वो कितनी बड़ी चीज, घर में करते हो, अपने बाल बच्चों के लिए करते हो, समाज में करते हो, समाज की सेवा करते हो, नाम काम कि हमारा भाई नाम हो जाए, लोग जाने। लेकिन परमार्थी सेवा कोई जानते नहीं है, ये भेद है। और यार आप कर भी रहे हो और तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि भाई इनको मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े सम्मान के साथ आप परमार्थी सेवा कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रथम इतिहास है, इतिहास का प्रथम पृष्ठ है ये जितनी सेवाएं आपसे कराई जाए। कहीं मिट्टी सेवा है, कहीं वातावरण पेड़ों की कटाई छटाई बनों की सेवा है, और कहीं कुछ नहीं तो कहते भाई ऐसा करो, तुम लोगों को समझा बुझा के ले आओ। लेकिन वो काम हमने बंद कर दिया। बंद क्योंकि अब समय करीब है, जब कोई नहीं मानता है तो वाणी विराम करना ही अच्छा। क्योंकि ये संत वाणी है, संतों की वाणी का अपमान होता है, लोग नहीं मानते जो अपमान है ये। और बार बार उस वाणी का अपमान करवाना ये कोई अच्छी बात, कोई बुद्धिवानी नहीं है। इसीलिए हमने मुक्ति दिवस से वाणी विराम का ऐलान कर दिया कि मैं 2 वर्ष तक बाहर कोई संदेश देने नहीं जाऊंगा, बैठ के भजन करूंगा और सज्जू का इंतजार करूंगा। क्योंकि सज्जू भी आ रहा है, उसके स्वागत के लिए व्यवस्था करूंगा। स्वागत क्या है, अच्छी करो। ये परमार्थी सेवा स्वागत ही कर लू का है, क्यों किसी ने किया नहीं है और आप कर रहे हो, और कोई समझ भी नहीं पा रहा। समझ में किसी की नहीं आ रहा। जब ज्ञान आश्रम पर जंगल खरीदे गए, बड़े बड़े नाली गड्ढे, तो लोग कहते थे कि देखो ये महात्मा पागल हो गए, अरे जमीन लेते कोई अच्छी जमीन लेते। तो मैंने कहा भाई अच्छी जमीन तो ले सकता था, लेकिन प्रेमियों को परमार्थी सेवा नहीं मिलती, इसमें सेवा है। मैंने सेवा के उद्देश्य से जंगल खरीदा, इसमें सेवा करेंगे। और ये जंगल जब तैयार होगा तो इतिहास के पन्नों में लोग इसको पढ़ेंगे। सब ऐसा नहीं है, इतिहास लिखने वाले लिख रहा है, वो 24 घंटे चलता है। हर चीज, हर व्यवस्था, हर नीति को स्पष्ट शब्दों में लिख रहा, सबको पढ़ने को मिलेगा। तो कहा भाई तो को इतिहास तो बनेगा, लेकिन पृष्ठभूमि तो बन जाने दो। जब तक पृष्ठभूमि नहीं मिले तो इतिहास कैसे लिखा जाएगा। और उसमें ये सब सेवाएं, क्योंकि ये सेवा किसी युग में किसी ने की नहीं है। तो आपकी सेवा ऐसा नहीं प्रशंसनीय है, लेकिन आप लगे रहो। तो मेरा इंतजार मत करो, मैंने तो आपको आदेश दे दिया, हम नहीं हो तब भी करो, हो तब भी करो। तो ये आपका एक भाव बन जाएगा और आपकी सेवा बराबर चलती रहेगी। हमारे रहने न रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदेश तो आपको हो ही गया।
जब आदेश हो जाए तो आदेश की अंग संगी हो रहते हैं, अपने आदेश के पालन में वो बराबर रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन तुम आंखों से देख नहीं सकते। तुम ये मत सोचा करो अरे नहीं चले गए कहाँ चले गए, अरे वो जाने वाले हैं। तो आप सेवा में तत्पर लगे हो। 1 महीने की है, इसके बाद तो सेवा खत्म हो गई। तो आप गायों की सेवा, प्रथम सेवा है गौ संत की होवे सेवा। ऐसी दया करो गुरुदेवा, गौ संत की होवे सेवा। गुरु से दया है मांगने भाई गौ और संत, क्योंकि दोनों में निस्वार्थ होते। गाय का कोई स्वार्थ नहीं, आपको दूध देती, कोई लालच नहीं है किसी तरह का, देखो पशु होकर ही। अब आप में कितना लालच, लालच ही लालच भरा हो। उसको केवल भोजन की आवश्यकता है, दे दो बस, कुछ नहीं। और जितना भोजन दे उससे ज्यादा आपको दूध दे देती, कर्जा नहीं रखती। ताकि 2 ऐसे हैं, गाय और संत, ये देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। और इनके साथ अगर लगे रहो इनकी सेवा में तो कुछ न कुछ तो आपको मिलता ही रहेगा। गाय की शरीर का प्रभाव है, अगर